हेलो गाइस। तो हम लोग आज फर्स्ट जो इसका होगा प्रैक्टिस सेट कार्यालय परिचारी का, वो हम लोग आज सामान्य ज्ञान से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट मैथ है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा फैक्ट के साथ। पूरा जो फैक्ट इसका होगा पूरा सही पढ़ाएंगे हम, एक भी छूटने नहीं देंगे। आज तक कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर, अलीवर्दी खां, सैफुद्दौला या मीर कासिम को? आप लोग बताएं जल्दी से। तो सही आंसर होगा 31 का 1, मीर जाफर। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर सियादौला को हराया था और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। दूसरा बढ़ते हैं। कुर्ग का कोडव समुदाय डच त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। मरई, कैलपोद, थाईपुसम, भगोरिया। बताए क्या सही आंसर क्या होगा? बताए जल्दी से। तो आंसर होगा कैलपोद। तीसरा, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? 3, 2, 7, 5। जल्दी से बताए कितने होते हैं? तो आंसर होगा 7। विबजियोर जो होता है 7 रंग होता है। विबजियोर बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जामुनी। चलिए 34 नंबर पर चलते हैं। कामाख्या मंदिर डच राज्य में स्थित है? गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला। कौन से जगह पर स्थित है? तो आंसर होगा गुवाहाटी। आंसर होगा गुवाहाटी और ये असम राज्य में स्थित है। यह अम्बुबाची मेला के लिए यहाँ बहुत प्रसिद्ध होता है। गुवाहाटी में, असम में अम्बुबाची मेला के लिए बहुत प्रसिद्ध। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। यहाँ अम्बुबाची मेला बहुत प्रसिद्ध है असम में। चलिए आगे चलते हैं। 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या है? 59.8%, 64.3%, 61.2%, 68.5%। बताए क्या है 35 का आंसर जल्दी से? तो 35 का आंसर होगा 64.3%। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश और शास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, द ग्रेट म्यूटिनी। बताए जल्दी से क्या लिखा गया, क्या था? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताए। तो आंसर होगा 3, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ये 1817 में लिखा गया था। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था 1901 में। और ए पैसेज टू इंडिया लिखा गया था EM फोस्टर के द्वारा 1924 में। द ग्रेट म्यूटिनी लिखा गया था 1857 में क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। जल्दी से बताएं क्या होगा? तो आंसर होगा पाकिस्तान। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। बताया जल्दी से क्या होगा? सत्येंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, ज्योतिर्नाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर। बताया जल्दी से क्या होगा 38 का आंसर? तो 38 का होगा 2, अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से प्रेरित होकर। चलते हैं आगे। हाफिज डैश सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। जल्दी से बताए क्या होगा? तो ये हो जाएगा 14वीं। क्या हो जाएगा 39 का? 14वीं हो जाएगा। ये फारसी भाषा से प्रेरित थे, फारसी भाषा के कवि थे। चलिए 40वां। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के कारण नहीं होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के कारण नहीं होती है? जल्दी बताएं। टाइफाइड,
कालरा, रेबीज, मेनिनजाइटिस बताए क्या होगा जल्दी। 40 का आंसर जल्दी बताए क्या होगा 40 का हो जाएगा रेबीज। जो रेबीज है वो प्रदूषित पानी के कारण नहीं होता है, यह संक्रमित जानवर से फैलता है। क्या है? यह संक्रमित जानवर से फैलता है। और हेपेटाइटिस बी भी है, जो यह रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। टीबी को तपेदिक या हवा के माध्यम से, टीबी जो होता है टीबी, वो बीसीजी का जो टीका लगता है टीबी में, वो भी हवा के माध्यम से फैलता है। 41 में चलते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जिन लुकिन को, जो जियाजी को, यी गैंग को, लियू हे को। बताया जल्दी से क्या होगा ABCD 41 का क्या होगा? तो 41 का हो जाएगा जू जियाई। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया का जिंक सल्फेट प्लस डैश बनाता है। क्या बनाता है जल्दी से बताए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। क्या बनाता है जल्दी से बताए? इनमें से क्या बनाता है आप जल्दी से बताए हमको। तो बताए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन क्या बनाता है जल्दी से बनाए। ABCD क्या 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 जल्दी बताए जल्दी। तो ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया का जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। समझे? तो चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किया गया डैश अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। क्या है? 27वां, 25वां, 26वां, 28वां। क्या है जल्दी से बताए? 43 का जल्दी से बताए क्या होगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा 27वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है जल्दी से बताए। जीरेनियम के फूल, लाल गोभी के पत्ते, पेटूनियम के फूल और जायन के पत्ते। जल्दी से बताए। 44 का आंसर जल्दी बताए। 44 का ABCD क्या होगा जल्दी से बताए। तो ये हो जाएगा अजवाइन के पत्ते। समझे? चलिए आगे चलते हैं। 45। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। डोलोमाइट खनन, तांबा कॉपर खनन, मैग्नेटाइट खनन, हेमेटाइट खनन। जल्दी से बताए 45 का ABCD क्या आंसर होगा 45 का। तो 45 का हो जाएगा डोलोमाइट खनन। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया? उदयपुर, अवध, नागपुर, सतारा। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया? उदयपुर, अवध, नागपुर, सतारा। जल्दी से बताए क्या ABCD क्या आंसर जल्दी बताए। 46 का जल्दी से बताए। 46 का जल्दी से बताए। तो ये हो जाएगा अवध जल्दी से अवध आंसर हो जाएगा। उस समय अंतिम नवाब था अवध का वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब थे। अवध का विलय 1856 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी थे। उस समय अवध का क्या कहते हैं, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह और 1856 में यह विलय हुआ था। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए में है 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मुद्दे को भारतीय केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में पुनर्जीवित किया। बी है भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया था। 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संतुष्टि की जिससे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। 4 में है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 में नियमित किया गया था। क्या सही है? 47 के जल्दी से बताए। ABCD जल्दी से बताए क्या है 47 का होगा। आप लोग जल्दी से बताए 47 का क्या होगा। तो 47 का 3 गलत है। 1929 में हिल्टन यंग कमीशन के केंद्रीय बैंक की स्थापना की संतुष्टि की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया। गलत है ये बिल्कुल गलत है। चलिए 48 चलते हैं। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार किस रोग के उपचार की दवा कोटम को मंजूरी मिली? मलेरिया, दस्त, सर्दी, TB। जल्दी से बताएं 48 का आंसर क्या होगा। तो 48 का आंसर ए होगा मलेरिया। 48 का ए मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नो फेड नदी है? यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। जल्दी से बताया।